मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में होंगे और जो भी कार्य दिया जाता है आप उसे समय से करते होंगे। और मैं ऐसी भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पीटी सेकेंड पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ओके, तो क्लास सेकेंड बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13। पाठ का क्या नाम है? होली। हम लोगों ने लाइव क्लासेस में भी इस चैप्टर को पढ़ा था। हम लोग आज फिर से एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके आगे हम लोग को क्या करना है हम लोग वो देखेंगे। तो बेटा होली, होली क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये एक रंगों का त्योहार है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गुलाल से और पिचकारी से इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रंग, गुलाल, पिचकारी से इस त्योहार को मनाते हैं और एक दूसरे से गले भी मिलते हैं और मिठाई, गुजिया, पापड़ आदि मिष्ठान खाते हैं। और हमने बताया था कि क्या बिना रंग के, बिना कलर के हम लोग होली क्या खेल सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे फिर से। तो त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं और मेल जोल की भावना का विकास करते हैं। मैंने आपको होली से जुड़ी एक कथा भी बताई थी कि होली की जो कथा है वो किसके ऊपर है, किससे जुड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि यह त्योहार किस लिए मनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि यह त्योहार हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद से ये एक जुड़ी हुई कथा है। मैंने आपको बताया कि हिरण्यकश्यप एक बहुत ही मतलब वो घमंडी इंसान था जिसमें बहुत ज्यादा घमंड था। वो अपने आप को भगवान से ऊपर समझता था, वो खुद को भगवान समझता था और वो सभी को कहता था कि तुम मुझे भगवान की तरह मेरी पूजा करो और मुझे भगवान मानो। लेकिन हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? भक्त प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। वो भगवान विष्णु के भक्त थे और वे अपने पिता मतलब हिरण्यकश्यप की आराधना करने से, पूजा करने से और उन्हें भगवान मानने से इनकार कर दिया था। हिरण्यकश्यप को इस बात से बहुत गुस्सा आती थी। वो बहुत क्रोध करते थे अपने पुत्र प्रहलाद के ऊपर। क्यों करते थे? क्योंकि वो उनको भगवान नहीं समझते थे और उनकी पूजा भी नहीं करते थे और वो विष्णु जी की पूजा करते थे। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आती थी हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने कई बार भक्त प्रहलाद को मारने की भी कोशिश की। कई बार उन्हें दंड भी दिया कि वो अब तो भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दे, अब तो वो भगवान विष्णु को भगवान न माने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके कई बार चोट पहुंचाने के बाद भी उन्हें किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंची। बाद में हिरण्यकश्यप और उनकी जो बहन थी उनका क्या नाम था? होलिका। उन दोनों ने एक रचना रची कि एक आग जलाते हैं और उस आग में हिरण्यकश्यप ने क्या रचना रची थी? होलिका ने मिलकर कि एक आग हम जलाते हैं। होलिका जो थी उनको एक वरदान मिला था। उनके पास एक वस्त्र ऐसा था जो उनको आग में सुरक्षित रखती थी। मतलब वो आग में बैठती भी थी उस कपड़े को ओढ़कर, तो उन्हें उसका असर नहीं होता था। लेकिन जब उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग के ऊपर बैठी तो वो कपड़ा भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया था। वो कपड़ा जो होलिका ने पहना था, वो कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आया तो प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। ओके, तो ये कहानी इसी पर मतलब है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और इसी का प्रतीक है होली। मतलब हमेशा सच पे, झूठ पे सच का जीत होती है। मतलब बुराई पे अच्छाई की हमेशा जीत हुई है और ये कथा इसी से जुड़ी है और ये होली का त्योहार हम लोग इसीलिए मनाते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको खुद से बताया, अलग से बताया है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी।
ओके। और मैं आपको बताऊंगी कि होली ये एक कविता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग देखिए पेज नंबर 94 पे, पेज नंबर 94 पर और चैप्टर नंबर 13। हम लोग का चैप्टर नंबर 13 है और पाठ का नाम है होली। ओके, तो आप लोग देखिए, फागुन का महीना आया, होली का त्योहार है लाया। फागुन का महीना आया, होली का त्योहार है लाया। आओ मिलकर हम खुशी मनाएं, अपनों को हम रंग लगाएं। इसका मतलब है फागुन का महीना आया है और होली का त्योहार है लाया। फागुन के महीने में ही होली का त्योहार आता है और इसमें कहा गया है आओ मिलकर हम खुशी मनाएं, हम सब मिलकर खुशी मनाएं और अपनों को हम रंग लगाएं। निकल पड़ी बच्चों की टोली, टोली का अर्थ होता है समूह मीन्स झुंड। सब मिलकर गाते हैं होली। कहीं है रंग संतरी पीला, कहीं है लाल गुलाबी नीला। पानी की करे बचत हम झोली। हम झोली का अर्थ क्या होता है? मित्र मीन्स दोस्त। फूलों से हम खेले होली। यहाँ पर पानी की बचत की बात कही गई है और फूलों से होली खेलने की बात कही गई है। नए नए पकवान खाए, किसी को ना ठेस पहुंचाए। नए नए पकवान बनाए, नए नए पकवान खाए, किसी को ना ठेस पहुंचाए। ठेस का अर्थ क्या होता है? तकलीफ। मतलब होली के दिन हम नए नए पकवान खाएंगे और किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। किस तरह का ठेस पहुंचाते हैं? हम लोग किसी के ऊपर रंग डाल देते हैं, तो किसी के ऊपर गुब्बारे फेंक देते हैं, है ना। तो इससे किसी को हमें तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए और हमेशा हमें रंग को खेलना तो नहीं चाहिए और फूलों से होली को सेलिब्रेट करना चाहिए। पानी की बचत करनी चाहिए। ओके, तो ये हम लोगों की कविता थी और मैंने आपको स्टोरी भी बताई कि होली के साथ भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की कथा जुड़ी हुई है और होलिका हिरण्याकश्यप की बहन थी। और होलिका कब मनाई जाती है? होली के एक दिन पहले। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर से इसका कठिन शब्द। तो आप लोग हिंदी की कॉपी खोलिए और उसमें हेडिंग डालिए कठिन कठिन शब्द, जिसमें बेटा पहला है आपका फागुन। फागुन, दूसरा है त्योहार, तीसरा है खुशी, तीसरा है खुशी, चौथा है टोली, पांचवा है गुलाबी, पांचवा है गुलाबी। फिर छठा इधर देखिए आप, हम जोली, हम जोली। सातवां है ठेस। ओके बेटा, फिर से देखिए, पहला है आपका कठिन शब्द फागुन, दूसरा है त्योहार, तीसरा है खुशी, चौथा है टोली, पांचवा है गुलाबी, छठा है हमजोली और सातवां है ठेस। ओके बेटा, अब हम लोग करेंगे इसी चैप्टर से इसका शब्दार्थ। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले आप लिखेंगे शब्दार्थ, हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ, जिसमें पहला एक तरफ तो आपको लिखना है शब्द और दूसरी तरफ लिखना है अर्थ। ओके, जिसमें पहला है आपका फागुन। फागुन क्या होता है? इसका अर्थ हम लिखेंगे एक हिंदू महीना, एक हिंदू महीना। दूसरा है टोली। टोली का अर्थ क्या होता है? समूह। टोली का अर्थ होता है समूह या झुंड।
बचाओ या बचाना, बचाना। चौथा है हमजोली। हमजोली का अर्थ होता है मित्र या दोस्त, मित्र या दोस्त। ठेस, ठेस का अर्थ होता है दुख या तकलीफ, दुख या तकलीफ। ओके बेटा, फिर से देखिए, शब्दार्थ में आपको एक तरफ शब्द लिखना है, दूसरी तरफ अर्थ लिखना है। जिसमें पहला है फागुन। फागुन क्या है? एक हिंदू महीना है। दूसरा टोली। टोली का अर्थ होता है समूह या झुंड। फिर तीसरा है बचत। बचत का अर्थ होता है बचाओ या बचाना। चौथा है हमजोली। हमजोली का अर्थ होता है मित्र या दोस्त। ठेस, ठेस का अर्थ होता है दुख या तकलीफ। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कठिन शब्द और ये शब्दार्थ आप लोगों को समझ में आया होगा और ये कविता भी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज बेटा आप लोग अपना वर्क कंप्लीट रखिए और जो भी ना समझ में आए आप प्लीज मुझसे पूछा करिए और अपना वर्क कंप्लीट रखिए, क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए और अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।